गुड मॉर्निंग बनारस। हर हर महादेव। और क्या चल रहा है? वैसे इस वक्त चारों ओर तो बस बोल बम का जयकारा है, क्योंकि ये सावन का जो महीना है ना, अपने भोलेनाथ को बड़ा ही प्यारा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही तो वो शुभ घड़ी है जब माता पार्वती के अखंड व्रत, पूजा और उनके असीम प्रेम को देखकर महादेव ने माता पार्वती को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकारा था। और कहानी यही नहीं खत्म होती बनारस। इस खूबसूरत परिणय कथा के साथ इस सावन महीने के लिए ये भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका स्वागत खूब धूमधाम से अर्घ्य देकर उनका जलाभिषेक करके किया गया था। ये सावन का महीना मात्र उपवास, व्रत, पूजा और भगवान शिव की आराधना का ही काल नहीं, बल्कि ये पूरा सावन एक त्योहार है जिसे शिव भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। महादेव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इस पूरे सावन में शिव की भक्ति में लीन रहने से उनकी महान कृपा की प्राप्ति होती है। और बात करें आज के दिन की, तो महिलाओं के लिए सावन के सोमवार की एक अलग ही विशेषता है। जानना चाहेंगे आप वो स्पेशलिटी क्या है? तो बस बनारस बने रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ, क्योंकि शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग बनारस के एक और इन्फोटेनिंग एपिसोड का सफर विद योर दोस्त एंड होस्ट आरजे कीर्ति। सुबह के 7 बज चुके हैं, तारीख है आज 10 जुलाई, दिन है बहुत ही खास, द मोस्ट अवेटेड सावन का पहला सोमवार। तो बनारस हो जाइए तैयार, हैप्पी सावन का पहला सोमवार। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। नीलकंठ कैलाशवासी दया करो तुम, हे गौरी शंकर बसते मन अंतर, जपता निरंतर शिव शंकरा। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। शिव शंकरा महादेव बनारस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपके साथ आरजे कीर्ति विद बनारस का द मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। सावन की शुरुआत हुई नहीं कि बस जिसको देखो भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश में लग गया है, क्योंकि इस पूरे महीने भोलेनाथ बहुत ही कृपालु होते हैं। लेकिन फिर भी सावन के सोमवार की महिमा के बात ही निराले हैं। और वैसे तो बहुत सारी कथाएं और कहानियां हैं इस सोमवार के लिए, लेकिन इस सोमवार की जो इम्पोर्टेंस है, उसके लिए जो सबसे बड़ी मान्यता है वो ये कि माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब मंथन से विष निकला, तो इस हलाहल से प्राणी जगत की रक्षा के लिए महादेव ने जिस दिन इस जहर को पिया, वो महान और पवित्र दिन सावन का सोमवार ही था। इसीलिए भगवान शिव और सोमवार की विशेष महत्ता है। और बात सावन के सोमवार की हो तो सावन में सोमवार को भोलेनाथ का पूजन, व्रत, अभिषेक करने के लिए इस दिन परिवार में सुख समृद्धि तो आते ही है, और साथ ही साथ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो आई विश कि आपकी सारी प्रेयर्स पूरी हो। फिलहाल गुड मॉर्निंग बनारस का हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो, इसके लिए जरूरी है कि इस वक्त देश, दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस में क्या कुछ हो रहा है खास, इसकी भी हमें जानकारी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बनारस सावन और महादेव का जैसा आपस में नाता है, वैसे ही सावन
महादेव और काशी का भी एक अनोखा बंधन है। हर साल दुनिया भर के कोने कोने से लोग सावन में भोलेनाथ के दर्शन के लिए काशी आते हैं। और इस साल की बात करें 2023 की, तो आज 10 जुलाई के दिन, जबकि सावन का पहला सोमवार है, अनुमान है कि लगभग 5 से 7 लाख शिव भक्त और श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए बनारस में आए हैं। सुबह तड़के से ही गली गली सुनिए या फिर मोहल्ले की बात करिए तो शिव स्तुति, शिव आरती, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक के श्लोक से पूरी काशी गुंजायमान हो रही है। आज हमारे आकाशवाणी परिसर में भी स्थित बाबा भोलेनाथ के श्री उमाशंकर महादेव मंदिर है ना, वहाँ पे रुद्राभिषेक का आयोजन है सुबह 9:30 बजे से। आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ से हमारी तरफ से ढेर सारी मंगल कामना है। बनारस सावन का सोमवार और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन, शिव भक्तों की कतार, कावड़ियों का हुजूम। ऐसे में श्रद्धालुओं के स्वागत में जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रेड कारपेट बिछाई गई है, वहीं मंदिर के सभी प्रवेश द्वार पर भक्तों की आगवानी के लिए फूलों की बारिश भी की गई है। झांकी दर्शन हो या फिर जलाभिषेक की सुविधा के साथ जिस तरह से धाम के निर्माण के बाद में लगातार इस साल सावन में भक्तों का रेला काशी में लगा हुआ है कि एक नया कीर्तिमान बनने को है। आज धाम में सुरक्षा के सख्त इंतजामों के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है। जगह जगह साइन बोर्ड के साथ मार्ग निर्देशक और हेल्पर्स भी तैनात किए गए हैं, तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। बनारस आज सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिर के अंदर धाम में ढेरों इंतजाम तो है ही। मंदिर की तरफ जाने वाले सड़कों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, मतलब 4 पहिया वाहन के साथ 2 व्हीलर्स पर भी पूरी तरीके से रोक है, सिवाय पैदल और इमरजेंसी जो वाहन है वो जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ दुकानदारों को उचित मूल्य पर पूजा सामग्री बेचने की अपील की गई है और ये हिदायत भी दी गई है कि कोई भी दुकानदार शिव भक्तों से अगर प्राइस से अधिक पैसा लेगा और शिव भक्तों से दुर्व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्यवाही भी की जाएगी। तो एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम अंजाम तक पहुंचने वाला है, बनारस में क्या कहूँ, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की पूरी तैयारी जोरों शोरों से है। आपको बता दूं, भारत की अंतरिक्ष क्षमता में बढ़ोतरी का ये अंजाम है कि मिशन चंद्रयान 3, जिसका लक्ष्य है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और वहां की जमीन पर चलना, इस मिशन के साथ ही भारत चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 जो कि एक संचार रिले उपग्रह की तरह फंक्शन करेगा, इसका लॉन्च 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर स्केड्यूल किया गया है और ये वैज्ञानिकों के अनुसार माना जा रहा है कि आने वाले 24 अगस्त तक ये यान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होने में सफल भी होगा। बनारस, जैसा कि बार बार ये मेंशन हो रहा है और बातें हो रही हैं कि आज है सावन का पहला सोमवार और किसी से ये बात छुपी भी नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। तो हर शिव भक्त और श्रद्धालु आज अपने पूजा अर्चना के जरिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में अपना सफल प्रयास करने की तैयारी में लगा हुआ है कि नहीं। और सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली और सुख समृद्धि का संकेत है ये सावन का महीना। ये त्योहार महिलाओं के लिए बड़ा ही खास है, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। और देखिए ना, सावन में बारिश होती है, प्रकृति कैसी खिल उठती है, उसका जैसे लगता है किसी ने श्रृंगार कर दिया है। हरे पत्ते, पौधे, पेड़, फूल, कलियां और चारों तरफ शुद्ध हवाओं की खुशबू फैली हुई थी, जैसे लगता है कि प्रकृति ने श्रृंगार किया है। और वैसे ही महिलाओं के लिए भी ये समय है, हरी हरी चूड़ियां, हरे लहरिया कपड़े, साज श्रृंगार, हरी हरी मेहंदी, हरियाली तीज और सबसे खास भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की खुशी के लिए व्रत पूजा के साथ सच्चे जीवन साथी का साथ। क्या बात है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपनी सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि बारिश की वजह से कई तरह के फंगल इन्फेक्शन और बीमारियां हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। इस मौसम में भी देखिए, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, और ये जो धूप और बारिश का जो आना जाना है, ये सबसे ज्यादा आपके स्किन को अफेक्ट करती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आपकी स्किन को भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि सावन के महीने में हिरन भी काला पड़ जाता है। तो ऐसे में, जबकि हमारी त्वचा हमारी खूबसूरती का सबसे बड़ा पर्याय है, हम अपने स्किन को इस मॉनसून में हेल्थी कैसे बना सकते हैं, ये बताने के लिए जुड़ चुकी है हमारे साथ हमारी स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौम्या त्रिपाठी, एमडी, आपकी स्किन एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे मॉनसून में स्किन के रखरखाव का।
तो मॉनसून के दौरान ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्किन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। हाई ह्यूमिडिटी लेवल से आपके स्किन का सेल्फ टर्नओवर का प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है, यानी स्किन की चेंज होने की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या है, चेहरे को रखना है एक्स्ट्रा क्लीन और एक अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। कम से कम दिन में 2 बार जरूर फेस वॉश का इस्तेमाल करें और चेहरे को प्रॉपरली क्लीन करें। समय समय पर एक अच्छे जेंटल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब का भी इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मौसम में डेड स्किन यानी मृत कोशिकाएं जो है वो त्वचा पे बहुत लंबे समय तक टिकी रह जाती हैं, तो उनको समय समय पे हटाना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आप जेंटल स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अपने नजदीकी किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाकर के उनसे एडवाइस ले सकते हैं, या फिर किसी कॉस्मेटिक शॉप पर जाकर के भी माइल्ड स्क्रब का इस्तेमाल करें। कुछ भी उपलब्ध ना हो तो घर में पड़ी हुई दही या कॉफी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है एक छोटी सी टिप उन लोगों के लिए जो मेकअप इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, इस मौसम के लिए लेस इज मोर, इसलिए आपका मेकअप बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। लाइट मेकअप करें और मेकअप उतारने के लिए डबल क्लेंजिंग का मेथड जरूर अप्लाई करें, यानी कि पहले अपने मेकअप को मेल्ट करें एक अच्छे क्लेंजिंग बाम से और बाद में इस्तेमाल करें एक अच्छा फेस वॉश। फेस क्लीन करने के बाद आता है फेस मॉइस्चराइज कैसे करना है। तो यस, मुझे पता है गर्मी बहुत है, बहुत उमस है और पसीना आ रहा है, मगर नहीं, फिर भी हमें अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना है। हाँ, इस मौसम में आप चुनाव कर सकते हैं जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड, लाइट नॉन कमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का, जो आपके पोर्स को ब्लॉक ना करे। मॉइस्चराइज करने के बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है सनस्क्रीन का। जी हाँ, धूप नहीं दिखती, मौसम बहुत सुहाना होता है, हर तरफ बादल, बारिश, हवा, भीनी भीनी सी मिट्टी की सुगंध, बड़ा अच्छा लगता है बाहर घूमना। मगर इस दौरान सनस्क्रीन लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो धूप दिखती नहीं है वो भी आपके स्किन तक पहुंचती है और आपकी स्किन को डैमेज करती है, आपकी त्वचा को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें, हो सके तो 50 SPF या उससे ऊपर की SPF की सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। सावन के महीने में चेहरे के रखरखाव की बात तो हो गई, मगर बालों का क्या? जी हाँ, बारिश के मौसम के दौरान बालों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना कि चेहरे का। आपको अपने बालों को बारिश के पानी से बचाना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस मौसम में अगर आपको लगे कि आपके सर में खुजली, रूसी या दाने की समस्या है, तो एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करिए, जिससे आप हफ्ते में 2 बार बाल धुल सकते हैं। बाल में तेल का इस्तेमाल कम करें, जरूरी हो तो नॉन स्टिकी हेयर ऑयल का उपयोग करिए और बाल झाड़ने के लिए हमेशा बड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। शरीर का ख्याल कैसे रखेंगे? तो शरीर के लिए आप ढीले सूती कपड़ों का इस्तेमाल करिए, जो फुल स्लीव्स हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस मौसम में बरसाती कीड़ों का प्रचलन बहुत बढ़ जाता है, जिससे स्किन पर छाले और रैशेज हो जाते हैं। बहुत से लोगों को घमौरी, खुजली और दाद यानी कि फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी इस मौसम में बढ़ जाती है, पसीने और ह्यूमिडिटी की वजह से। तो इसको कैसे कर सकते हैं? जिन जगहों पर आपको लगता हो कि पसीना टिकता है, जैसे अंडर आर्म्स, ग्रोइन्स यानी थाइस के पास के जो कोने होते हैं, उन जगहों पर एक अच्छा एंटी फंगल जरूर इस्तेमाल करिए। याद रखिए, स्किन और बाल के रखरखाव के लिए इस मौसम में पानी खूब पीना है, बहुत सारा फल और सलाद खाना है, जिससे हमें मिलता है ढेरों विटामिन, जैसे विटामिन A, C, D, E, N, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे स्किन और बाल के लिए बहुत लाभदायक है। तो इन छोटी छोटी टिप्स लेकर के आप सावन का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। आरजे कीर्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस से इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। क्या बात है। बनारस हर दिन का अपना महत्व है और हर दिन कुछ कहता है। जैसे कि आज का दिन, सावन का पहला सोमवार, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके पीछे की कहानियों को तो हमने जाना। तो चलिए अब आज के दिन की बात करते हैं इतिहास के पन्नों में, क्योंकि इसके इतिहास की बात करें तो आज के दिन में बहुत सारे ऐसे स्पेशल इवेंट्स हुए और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनका जानना हमारे लिए एक प्राउड वाली बात हो सकती है।
तो बनारस आज ही के दिन साल 2005 में अर्जेंटीना जूनियर विश्व कप हॉकी का नया चैंपियन बना था, तो कांग्रेचुलेशंस है। इसके साथ ही बात करें साल 2006 की, तो आज ही के दिन इनसैट 4C भारत का भूतुल्यकाली उपग्रह था, जिसे कि लॉन्च रॉकेट GSLV F-02 ऑनबोर्ड इनसैट 4C सहित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये तो और भी ज्यादा प्राउड वाली बात हो गई। उसके बाद बात करें साल 2008 की, तो आज ही के दिन भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया था। और बात करें उन लोगों की जिनके कठिन व्रत और दृढ़ निश्चय का ही ये परिणाम है कि हमारे देश को इन महान हस्तियों ने अपने महान कार्यों द्वारा विश्व की ऊंचाइयों तक लेकर के गए, नया कीर्तिमान बनाया। तो उन महान हस्तियों में सबसे पहले बात आती है भारतीय एथलीट चित्रा के सोमन की, जिनका है आज जन्म दिवस। ईयर 1983 में जन्मी चित्रा के को साल 2007 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली को हम करेंगे याद। साल 1921 में जन्मे भोपाली जी का है आज जन्म दिवस। बात करें कुछ और महान हस्तियों की जिनका है आज जन्म दिवस, तो इस लिस्ट में शामिल है भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना। साल 1950 में आज ही के दिन उनका हुआ जन्म। परवीन सुल्ताना जिन्हें 1976 में पद्मश्री का सम्मान मिला और साल 1999 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय गायन में माहिर परवीन सुल्ताना ने गदर, कुदरत और पाकीज़ा जैसी कुछ मशहूर हिंदी फिल्मों में अपने जादुई आवाज की फिजा को बिखेरा। आज के विशेष दिनों में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का भी नाम आता है। साल 1949 में जन्मे सुनील गावस्कर साहब को अर्जुन पुरस्कार और पद्म भूषण के सम्मान के साथ साल 1980 में विजडन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुनील गावस्कर विश्व क्रिकेट में 10,000 रन और 30 सेंचुरी यानी कि शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बनारस आज सावन के पहले सोमवार, जबकि हर श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए उन्हें प्रसन्न करने के सैकड़ों उपाय कर रहा है। वहीं अगर श्रद्धा और विश्वास की माने तो कहते हैं भगवान शिव एक लोटा जल और बेल पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर इस बेल पत्र की क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या खास है, तो आपको बता दूं, बेल पत्र में शिव की ऊर्जा को ऑब्जर्व करने यानी कि अवशोषित करने की क्षमता होती है। जब इसे भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो इसमें कुछ ऊर्जा समा जाती है। इसके अलावा बेल पत्र एक त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल वाला पत्ता है जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 आंखों को दर्शाता है। ये 3 आंखें या शक्तियां निर्णय लेने, कार्य करने और ज्ञान से जुड़ी। इसके अलावा बात करें हम पुराणों की और वेदों की, तो इनके अनुसार इस बेल पत्र के कई धार्मिक और औषधीय और सांस्कृतिक महत्व भी हैं। आप भगवान महादेव को बेल पत्र द्वारा, जलाभिषेक द्वारा या फिर रुद्राभिषेक द्वारा, दूध के अर्घ द्वारा या फिर अन्य किसी भी प्रकार के उनके पूजा अर्चना करे। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे और यही हमारी प्रार्थना है। तो अब जबकि समय जो है हमें जाने की इजाजत दे रहा है, एक बारी फिर से आपको आज सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप भी हमारी थोड़ी सी इच्छा का मान रख लीजिए। अपने फीडबैक हम तक पहुंचाइए अपने ईमेल्स के द्वारा pkldair@gmail.com पर। और अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त एंड होस्ट आरजे कीर्ति को। मॉर्निंग बनारस।